हेलो दोस्तों, मैं आशा यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस एकेडमी में आपका दिल से स्वागत करती हूं। तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मेट पढ़ लिए थे, कितने जो है होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब। यहाँ पे अंकुश क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? वर्ब। ये क्या है? ए क्या है? आर्टिकल है। ठीक। रेड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है? जो किसी भी नाउन की विशेषता बता दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे जो है पेन नाउन है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसीलिए यह सिंपल सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होते हैं। जुड़ता किससे है? कंजक्शन से। इस सेंटेंस को हम जो है कंजक्शन से जोड़ते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ओके, हमने बताया आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। ठीक है। तो यहाँ हमें इसमें क्या देखना है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है। इसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब आपको दिखा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अगर इसका अर्थ हम समझे कि अंकुश हैज अ रेड पेन। अंकुश के पास जो है एक रेड पेन है, जो कि हमने यहाँ भी लिखा था। विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वह जो है बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दो सब्जेक्ट दो वर्ब, इसे भी हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। बहुत ही इजी है, हम इसको आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये अंकुश सब्जेक्ट हैं, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। अब ये क्या है? ये है कंजक्शन, और ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। अगर इसमें बोलेंगे कि इसमें कंजक्शन कहाँ है, तो ये जो विच है ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ओके, ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ये जो है कंजक्शन का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंकुश हैज अ रेड पेन एंड आई हैव अ ब्लू पेन। अंकुश के पास जो है एक रेड पेन है और मेरे पास एक ब्लू पेन है, और ये जोड़ा किससे गया है? एंड से। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट दो वर्ब और कंपाउंड सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट दो वर्ब। ठीक है, जब तो हम पहचानेंगे कैसे? तो हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताते हैं कि आप जो है कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला है फैन वॉइज। ठीक है। अब हम आपको इसको बताते हैं फैन वॉइज क्या है। ये एक ट्रिक है। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और यस से सो। सिंपल। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इतनी सारी ये जो है फैन वॉइस, जो भी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये जो कंजक्शन है आपको दिख रही हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर ये जो है कंजक्शन आपको नहीं दिख रही है, इनके अलावा जितनी भी कंजक्शन आपको दिखेंगी वो तो कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसमें 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब होती है। पहले को हम कॉमा से जोड़ते हैं, दूसरे को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी जो है बहुत ही वो नहीं है, मतलब कठिन नहीं है ये। इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और यहाँ पे हमने इसको एंड से जोड़ा है और यहाँ पे हमने इसको कामा से जोड़ा है। तीसरा सब्जेक्ट और तीसरा वर्ब आपको दिख रहा होगा, एक सब्जेक्ट 2 3, एक वर्ब 2 3। सिंपल सा है। अंकुश हैज अ रेड पेन, कॉमा आई हैव अ ब्लू पेन एंड सीता हैज अ ब्लैक पेन। सिंपल सेंटेंस हमने लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई विल टॉक टू यू इफ़। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंजक्शन है, आई कम। तो यहाँ पे जो है ये कौन सी कंजक्शन है, क्या आपको इनमें से कुछ ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। दूसरा हम देखते हैं, दिस इज द हाउस, यह हाउस है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पे वेयर क्या है, वेयर जो है आपको इनमें से कोई कंजक्शन दिख रही है यहाँ पे? आप कहेंगे नहीं। तो ये हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही आसान। ओके। तीसरा देखते हैं, आई टीच इंग्लिश एंड ही टीच हिस्ट्री। मैं जो है इंग्लिश पढ़ाती हूँ एंड वह हिस्ट्री पढ़ाता है। तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शन है। अब मैं पूछूंगी कि ये इनमें से दिख रहा है, तो आप कहेंगे यस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके। आगे देखेंगे चौथा एग्जाम्पल, आई रीड न्यूज़पेपर एंड सी रीड हर सब्जेक्ट। ओके, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और वह जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ती है। तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शन है। तो इसमें से कुछ दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके। पांचवा देखते हैं, लेट मी नो इफ़ सी नीड्स समथिंग्स। चलो जानते हैं, लेट मी नो, मैं जानती हूँ, इफ़ यदि सी नीड्स समथिंग, उसे किसी चीज़ की कुछ जो है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ नीड्स है। ओके। तो ये क्या है, इफ़ जो है मैं पूछूंगी कि कंजक्शन है, तो इसमें से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। दिस इज द गर्ल, वह जो है लड़की है, हु कम एस्टरडे। अब हु क्या है, कंजक्शन है। हु यहाँ पे कंजक्शन भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। वह जो है लड़की है जो कल जो है आई थी। तो यहाँ पे जो है ये कंजक्शन है। तो अब मैं वही फिर से पूछूंगी कि इनमें से दिखा, नहीं दिखा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका जो है कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप देखे होंगे बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड है और आपको इस ट्रिक के माध्यम से 1 सेकेंड में ये लर्न हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और क्वेश्चन जो हमारा बनता है इन्हीं और इनसे ही बनता है।
इनसे जो है नहीं बनता है। तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब है। ये है कंपाउंड सेंटेंस, इसका हमने आपको ट्रिक बता दिया, और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका हमने आपको एग्जाम्पल से अभी और डिटेल में हम आगे समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर साझा करें। थैंक यू सो मच।